हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एमपी टेट या किसी भी सी टेट, एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं वीडियो को। जैसा कि हम आपका विज्ञान सेक्शन से यांत्रिकी टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज हम सारे प्रैक्टिस सेशन आपके करवाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है दोस्तों वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? आपके ऑप्शन है विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विकृति। विकृति किसे कहते हैं दोस्तों? यदि विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है दोस्तों। बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाली परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को दोस्तों विकृति कहते हैं। फिर से बता दें, बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपके ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। बता दें आपको, जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा, मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है दोस्तों वेग, बल, संवेग आदि। यहाँ पर वेग भी है, संवेग भी है, कोणीय वेग भी है। जो आपका द्रव्यमान है वह एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अदिश राशि है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी। दोस्तों, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या होता है आपका, चाल हो गया, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया और समय हो गया। तो इसमें अदिश राशि कौन सी है? आपका जो है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपके ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य। अभी मैंने आपको बताया कि जिन भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण है दोस्तों वेग, बल, संवेग इत्यादि। तो यहाँ पे संवेग ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपके ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो सदिश राशि दोस्तों, आयतन एक अदिश राशि है दोस्तों। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, आपका दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, आयतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? आपके ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या फिर चाल। दोस्तों, आपका जो द्रव्यमान है वह एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। व्युत्पन्न परिभाषा की अगर बात करें, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। अगर सरल भाषा में आपको बताएं तो द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है वेग, बल, द्रव्यमान या फिर आयतन। दोस्तों, इससे द्रव्यमान की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा
लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों वह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। दोस्तों यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या फिर दोनों गलत हैं? दोस्तों द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है या क्या है पूछा है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या फिर यह गैलीलियो का गति विषयक नियम है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है? यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में क्या संबंध है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। तृतीय नियम का अर्थ है किसी बल के संगत एक और बल हैं जो उसके समान और विपरीत हैं। न्यूटन ने दोस्तों इस नियम का इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण जिसमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह दोस्तों न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन ने इस नियम का इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर उपरोक्त सभी? यह दोस्तों तृतीय नियम के कारण है। जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग वस्तु पर लागू होती है। दोस्तों गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तुरंत ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। कथन किसका है?
न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, गैलीलियो का है या फिर इनमें से कोई नहीं? यह दोस्तों न्यूटन का नियम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।